चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के बार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, चतर नार करके सिंगार। उनका जन बहुत छोटा है। अल्लाह करे हैजा हो आपकी अम्मी जान को। अल्लाह, हमारा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज स्टॉप इट। रुक जा। अम्मा मैंने सुना है कि मुझे छोड़ के आप लोग मरी जा रहे हैं। आगरा ताज से तमीज़नी बुआ को बुलवा भेजा तेरे वास्ते। तान में थोड़ा दर्द मेल भाया हुआ, इतना ठीक तल्लू। मैंने ख्वाब में देखा था तुम ना एक हादसे में इंतकाल कर गए। ऐसा करो कि तुम अलीमुद्दीन के साथ चली जाओ। हाँ। अपने पास रुक जाओ हमारा बच्चा। नहीं, आप मर ही जाएंगे। अरे मकसूद नन्नी, हम तुम्हारे दुश्मन न हैं। अल्लाह बख्शे हमरा वादा माजदा फरमाती थी कि हैजा के बाद 2-4 दिन का फाका होना लाजमी है, वो मौत से बचावे है। सो नन्नी बेगम, तुम फाका करो, इंशाल्लाह 2-4 रोज में फायदा होगा। लकड़ी आपको पता है। अरे मौत किसको नसीब होवेगा? ये फैसला तो वक्त करेगा। ये जो तुम्हारी आंख में पीलाहट है ना, इका देख के हमको लगे है तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगी। अरे नन्नी बेगम, अपना गुनाहों की माफी उफी मांग लो, हम तो घटवा खावेंगे अकेले। जाने कहाँ मर गए सब के सब। वो दूध नहीं नजर आवे मुझे। ये वो दूध डायमंड में नजर आवे मुझे। ये बच्चे यहाँ ये सामान लेके जाइए, 10 रुपए दूंगी। चलो चलो सब सामान के साथ आओ। दूध ना नजर आवे मुझे। सलाम वालेकुम। परेशानी में हूँ, लौंडा ना नजर आवे मुझे। अच्छा हुआ ही आ जाऊँ हूँ। आए आए खैरियत से हैं?
पेशावर के लगे हैं क्या? मियाँ से मिलने जावे हैं पहाड़ी इलाके में ट्रेन में बैठ के। ओ अल्लाह, उतार के फेंकिए। ये वो दो दाएं मत, तेरी हरकतें बिल्कुल तेरी मंझली फुप्पी तहसीन आरा से मिले जुले हैं। वो भी तेरी तरह लहीम शहीम और ढबल्लो मोटी थी और हरकतें भी उसकी बिल्कुल तेरी तरह बाजारी थी। कभी धोबी को लेने देवे थी, कभी भेंगे कसाई को। मर्दों के मामले में भैया उनके कोई किलास न थी। ये दूसरी पार्टी कब आएगी? दूसरी पार्टी कौन? हिजड़ों की पार्टी? नहीं, मकसूद, रुअफ़ज़ा और भुनड़िया अभी तक पहुंचे नहीं है। एक कहीं ट्रैफिक के हादसे में जाम बहक न हो गए हो। मैंने तो कल ही खाम में देख लिया था, इतना बड़ा सा ट्रक रुअफ़ज़ा को कुचले जावे था। अम्मा, ट्रेन कब की आके खड़ी हो गई है? ये ट्रेन है तो भैया यहीं खड़ी रहे में। रेलवे का हाल तो उन कोठों की तरह हो गया है जहां बुलबुल हजार दास्तान के नाम की तख्ती तो लगी होवे, पर सारी तवाइफें न जाने कहाँ उड़न छू हो गई। इदारा तो मौजूद है मगर कारकर्दगी मौजूद नहीं है। इंजन खराब, लैट्रीन में पानी नदारत। जो कभी झिझिया के किसी रेलवे हुक्काम से किसी ट्रेन के बारे में पूछे तो भैया वो तो काट खाने को दौड़े। भाई मैं तो कहूँ हूँ मुझे बना दे में रेलवे का वजीर। मैं देखना इंशाल्लाह रेलवे को कहीं से कहीं पहुंचा दूंगी। कहीं थूक में भी सत्तू सने हैं। भाई ये पैसे लगे हैं, ये तो सारा पैसा खुद पे लगावे, उस पर भी खाते पीते लाते मारे हैं कम बखत। अम्मा बंद करो अपनी ये बोर बातें। एक तो वैसे मैं उम्मीद से ऊपर से तुम्हारी बातें सुन के मुझे उल्टी आ रही है। ए, तुम्हारी बेटी की उम्र की है वो? डार्लिंग, खुदा की कसम, हम उसको अपनी बेटी की नजर से देखें। हाँ। अम्मा, ये सामान ट्रेन के अंदर रखवा दूं, फिर अंदर ही बैठेंगे। ए ना वो दूध है मत ना, मुझे रुकी हुई ट्रेन से बड़ा डर लगे है ना। वैसे अलीमुद्दीन साहब, वो पाकिस्तानी फिल्म थी ना आंसू, उसमें चलती हुई ट्रेन में आबरू रेजी वाला मंजर हिदायतकार ने इंतहाई महारत और अर्क रेजी से अक्स बंद किया था। मुझे पहली बार फिल्म एक्टर फिरदौस के तासुरात बहुत ही अच्छे लगे। बड़ी प्यारी सिचुएशन थी, वाह वाह वाह, चलती हुई ट्रेन में। अम्मा, तुम मेरे शौहर के जज्बात उभारने के लिए ये बेहुदा फिल्मों के मनाज़िर क्यों बताई जा रही हो? ये वो तो मुझे ट्रेन देख के फिल्म याद आ गई आंसू। क्यों देख रहे हो मेरी माँ को? कभी जिंदगी में 82-85 बरस की औरत नहीं देखी तुमने? मामा आंखें बंद करो अपनी। फोन उठा ले। हेलो, देख बद्दो रानी, भूल गए हो मेरे को? मैं बद्रिका नहीं खजस्ता हूँ नजीर। प्लीज फोन ना रखना, मुझे तुमसे बात करने में कोई मुज़ायका नहीं है। अबे बद्रिका कहाँ है मेरी कट्टो? कट्टो, मुझे तुम्हारा बाजारी अंदाज बहुत अच्छा लगा नजीर, क्योंकि मर्दों के साथ एक वक्त गुजारने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ नजीर कि रफ एंड टफी मर्द जो होते हैं ना, वही सच्चे दिल के होते हैं। मेरी जान, मैं रफ एंड टफ भी हूँ और एंग्री यंग मैन भी हूँ। मालूंगी। इतनी जल्दी जल्दी किसी को जान मत कहा करो। वैसे नजीर, मुझे ना हमेशा ना फिल्मों में ना लव ट्रायंगल बहुत अच्छा लगता है। ऐसी फिल्में मैंने कई बार देखी है जिसमें ना एक हीरो और दो हीरोइन है। मसलन सहेली, दो राहत, सेहरे के फूल, मेहंदी लगी मेरे हाथ, बंदिश वगैरह वगैरह ना। ओ भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जुमेरात को निगार अखबार पढ़ रहा हूँ। ओ कोई नॉर्मल बात कर, नॉर्मल लोगों की तरह। मालूंगी। अब तुम नॉर्मल बात सुनने के लिए तैयार हो जाओ,
और अपने कलेजे को मजबूत कर लो। बेफिक्र रह जाने जाना, 3 दिन से नाश्ते में कलेजी पराठे खा रहा हूँ, कलेजा बड़ा मजबूत है मेरा। तुमने बद्रिका की खबर नहीं ली नजीर, और बद्रिका क्या हुआ मेरी बद्री को, क्या हुआ? अरे मैं नहीं बता सकती नजीर, मैं नहीं बता सकती, ये बातें फोन पे करने वाली नहीं है। घर तो तुमने देखा है ना, फौरन आ जाओ। तमीजनी बुआ को मैंने एक्स्ट्रा डोज दे दी है, मैदान साफ है। मेरा मतलब है बातचीत आराम से हो सकती है। अबे मैं बस अभी आया, साली तूने सस्पेंस बढ़ा दिया, लगता है बहुत जासूसी नॉवेल पढ़ती है। अब मैं तुम्हें पढ़ना चाहती हूँ ना, प्लीज आज रात तक आ जाइएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात को ना काबू किया है, मालूम दी। असल में मैं जो आपको खबर सुनाने वाली हूँ ना, बहुत इमोशनल है। हाँ, आ रहा हूँ। प्यार की हो गई तो बना मोहम्मद तेरे हो गए, लो प्यार की हो गई तो बना मोहम्मद तेरे हो गए, हम तेरे हो गए। टांग आ जाइए। ये बुढ़िया पागल वागल तो नहीं हो गई? मैं इस सुल्ले में किसी डेट वेट पे नहीं जाती। बेगम साहबा ने तेली निगरानी पे लगता है मुझे। तमीज़न खाला, मुझे तुम्हारी शक्ल से बहुत नफरत हो गई है। जब तलक अम्मा नहीं आती ना, बेहतर यही है कि तुम मुझसे सफारती ताल्लुकात मुनक़ता रखो। तो लड़ते बढ़ते नजर ना आए मुझे। लड़ते बढ़ते? अच्छा, लड़के बढ़के। तमीज़न खाला, इसका मैं कोई हतमी फैसला कर नहीं सकती। जहाँ डिमांड होती है, ऑर्डर वहीं पहुंचता है। लड़के? कहाँ के लड़के? अब तो शुगर, गैस्ट्रिक और अंजाइना के मर्द भी देखना गवारा नहीं करते। पता नहीं दुनिया इतनी बदज़ौक़ क्यों हो गई है। हालांकि मुझ में अब भी दमखम है। लोबिया का थालन और मीठा कद्दू बना दिया है बीबी। अरे तमीज़न खाला, गोश्त नहीं बनाया, गोश्त के बगैर ना मेरे हलक से खाना नहीं उतरता। बेगम साहबा तहत गई थी तो 2 दिन दूर अटक गई। चुप कर गोश्त के बच्ची, जंगली जाहिल गवार। अल्लाह करे जिसने मेरे ज़ब्त को आजमाया ना, उसके आगे आए। तमीज़नी बुआ, ए तमीज़नी बुआ, दरवाजा भाई, तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? अपने वतन से बड़ी मोहब्बत है। उसके बाद अपनी मालूमा माँ से बड़ी मोहब्बत। थोड़े दिनों पहले एक कुत्ते का पिल्ला पाला था, उसकी बड़ी मोहब्बत थी। तू दूध खिलाया, मजे भाग गया। मर्दों और पिल्लों की जात एक जैसी है तमीज़नी बुआ, खाते हैं, पीते हैं, चाटते हैं और भाग जाते हैं। ठीक कह रहे हैं। अरे मुझे भी तो ही याद आ गया। कौन? मेरा मतलब है कौन? जी, पंतलवाया। आए जी, पंतलवाया। हाय बशीर, हाय बशीर, आज जी, बशीर।
बुढ़िया, तेरी जुर्रत कैसे हुई बुढ़िया मेरी ख्वाबगाह में घुसने की? तू ही वो शरपसंद औरत है जिसकी वजह से मेरी कहानी का क्लाइमेक्स चेंज हुआ, वरना आज मैं उस बुढ़े की बीवी होती और उसके सीने पे मूंग डल रही होती। छोड़ो ने, भूलो ने, मिट्टी डालो पुराना बात पर। मट्टी तो इंशाल्लाह तुम पर डलेगी। अरे तुमने बालों की कटिंग कराई है, खासे छोटे लग रहे हैं। ना ना, कटिंग वटिंग नहीं कराए हैं। का हम बदमाश औरत लगा है तुमको कि ब्यूटी पार्लर में जाके तो ये बदमाश वाला बेहयाई वाला काम करेंगे। वो तो मीरपुर खास में ऐसा गटर ज्यादा पानी आवे था, हमरा एकदम खूबसूरत लंबा लंबा बाल बिल्कुल लुढ़िया गया। वरना बिहार कॉलोनी की औरतें हमको अंजलीन मलिक कहते हैं। अब तो तुम्हारे बाल अंजलीन मलिक से ज्यादा रहमान मलिक से मिल रहे हैं। ये रहमान मलिक कौन है? शमीमा बाजी का लड़का, उसका बात करो। देख बुढ़िया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी बावली बातें सुनने के लिए। किसका साथ डेट पर जाओ हो? अलीमुद्दीन बतावे था बड़ा बदमाश हो, ऐसा सब बहुत बात करो तो तुम हमरा भाई का साथ। तू ज्यादा इस्लामियात के मिस अफीफा बन के ना भाषण मत दे। ये मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, चाहे मैं डेट मारूं या किसी को टाइम दूं, तुम्हें क्या है? ए बाबू, खाना कब पका है? जैसे दो ना, 2 रोटी का साथ। ओहो, भीख मांगने आई हो? मैंने तो 4 पराठे आलू के दही के रायते के साथ खाए, ऊपर से मैंने ग्रीन टी पी ली। दोपहर का खाना मैं जरा लाइट पसंद करती हूँ। वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ है कि लड़कियों का फिट रहना बहुत जरूरी है। ए बाबू, एक आध आलू भरा पराठा हमको भी दे देना, हम सारा जिंदगी तुम्हारा एहसान न भूलेंगे। दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने मुझसे अलीमुद्दीन छीना था ना, देखो कुदरत ने तुमसे कैसा इंतकाम लिया है। हालांकि रात के खाने के 4 पराठे अभी भी रखे हैं, मगर मैं तुम्हें नहीं दूंगी। जैसे तुमने मुझे मायूस लौटाया था, मैं भी तुम्हें वैसे ही लौटाऊंगी। जहन्नुम रसीद हो, अल्लाह करे फफूंदी लगे, भुआ लगे तुमको। ये जो तेरे सर पे 4 बाल बचे ना, ये भी नोच लूंगी। बहुत बदतमीज औरत हो, अपना माँ का तरह तुम। चलो निकलो यहाँ से। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे हटो यहाँ से, मारेंगे हम आपको। चलिए। अरे जाओ ना, अरे जाओ ना, अरे कान मारो, जाइए यहाँ से। जहन्नुम रसीद हो तुम। अरे तुमको भी जहन्नुम नसीब हो। ऐसी बातें कर रही है, अचानक घुस गई कमरे के अंदर। ओह, बहुत ही पुअर्स और चीप लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आई थिंक अकेला भाभी ये समझ रहे हैं कि मैं शायद कोई फॉरेनर हूँ। फॉरेनर नहीं, रोजा तुम इस हुलिये में ना ज़हनी पासमानदा औरत लग रही हो। अकेला भाभी, मैंने ये बात नोट की है कि तुम जैसे गरीब और नीच लोगों को अगर मुंह लगा लिया जाए तो बहुत ही जल्दी अपने गिरे हुए पन पर आ जाते हैं। देखो, नाराज नहीं हो, हम कितने प्यारे सफर पे जा रहे हैं, तो हमें प्यार से रहना चाहिए ना। मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे तुम बिल्कुल उमामा की बीवी लग रही हो। थैंक यू अकेला भाभी, मुझे अमेरिका के गवर्नर की खातून अव्वल से मिलाने के लिए। हाय काश मैं मरी जवानी में जाती। कैसी दिली तमन्ना थी मेरी कि मैं किसी कंधे पे सर रखकर बर्फ में चलती जाती और कहाँ ही लुढ़कती तो मुझे बढ़कर थाम देती और कहे कि खाला देख कर चलना, इस उम्र में अगर हड्डियां टूट जाएं तो फिर जोड़ना मुश्किल होता है। अफ़ज़ा, मैंने जवानी कहा है, लगता है तुम्हें सुनाई भी कम देने लगा है। असल में यार अकेला भाभी, हम जैसे यंगस्टर अपने आप में इतने मगन होते हैं कि हमें तुम जैसे ऑल सिटीजन्स की बात तो सुनाई ही नहीं देती। रोज़ा भाभी, तुम अब्बा जान को फोन करके देखो ने, अब्बा जान कहाँ हैं? वो अपनी मोटी बीवी और मोटी सास के साथ रेल के डब्बे में हैं। जब मेरी उनसे बात हुई तो उनके मुंह में बड़ा सा निवाला था, गोया वो खाना तनावुल फरमा रही। अरे मुझसे मनो टनो सिल पे कीमा पिसवाया और हमारा खाने पे इंतजार भी नहीं किया। बड़ी बेहुदा है ये खाला। रोज़ा, बेपर्दा स्टेशन पे आने की क्या जरूरत है? सारे मर्द लोगन देख रहे हैं ना। अल्लाह, तो मैं क्या करूं? अपने चेहरे पर तेजाब डाल लूं
कि ताकि मर्दों की नजरें मेरे चेहरे का तवाफ न करें। यही होता है जब मर्द बदसूरत हो और उसकी बीवी हसीन हो तो एहसास कमतरी का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चल पड़ता है। भाई मेरे तो चलते चलते ना पाँव टूटने लगे हैं। पता है रूह अफ़ज़ा, एक दफ़ा मैं ट्रेन में कोटरी गई थी तो रास्ते में टिकट चेक करने वाला टीटी आ गया। अब मैं तो बगैर टिकट की सवारी करती हूँ। भाई उसने तो मुझे ऐसे घूरा और ऐसी धमकियाँ दी। मैंने पता क्या किया, मैंने उसका बड़े प्यार से हाथ पकड़ा और ऐसे प्यार से उसकी आंखों में आंखें डाल के देखी, बस वो तो लट्टू हो गया। और फिर कोटरी तक उसने मुझे गरम गरम चाय भिजवाई, कभी पकौड़े भिजवाए, कभी जलेबियाँ भिजवाई और कभी मीठे पान। यकीनन तुम्हें खासी चालू औरत समझ रहा होगा। असल में अकीला भाभी, तुम जैसी लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाली औरतों के लिए इज्जत बड़ी सेकेंडरी चीज होती है और हम जैसी एलाइट क्लास गर्ल्स इज्जत के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। पुनेरिया, प्लीज ऐसे एक्सप्रेशंस मत दो। मैं जानती हूँ कि तेरी समझ में कुछ नहीं आया। हाँ, कुछ नहीं आया, ऐसा बात नहीं है। हमका भी अंग्रेजी आवे है। वो बात अलग है कि हम बोलने में जरा हिचकिचावे हैं। सिकंदरी 10वीं जमात वाले स्कूल को बोले हैं जबात। अरे नार करके सिंगार। अकीला भाभी, मैंने कभी किसी जाहिल को अपनी जहालत एडमिट करते नहीं देखा। सेम क्लास विद बुनारिया। क्या घूर रहा है तू? बोल। ब्यूटी को सराहना कोई गलत बात नहीं है, कोई मायूब बात नहीं है, मगर सरेआम शरीफ लड़कियों को यूं बेहुदा अंदाज में तकना बहुत ही मायूब बात है, जिसके लिए मैं चल यहाँ से भाग। जा। कहाँ मारो जी? चलिए मकसूद, हसीनों की जिंदगी तो ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है। हसीन? कौन हसीन है यहाँ मेरे अलावा? अकीला भाभी, तुम अंधी हो चुकी हो यानी? कसम खुदा की, जब मैं स्टेशन पे उतरी ना तो 2 बच्चे आपस में बात कर रहे थे। मैंने कान लगा कर सुना तो पता है क्या कह रहे थे? ये वही हिजरा है ना जो असलम मामू की शादी पे नाचा था। अकीला भाभी, खुदा की कसम मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। गरीबों को जिसने भी मुंह लगाया उसकी बर्बादी हो गई। चलिए मकसूद। हाय, सच्ची सच्ची बताइयो अकेला कुत्ता स्टेशन पे कितने लोगों से टकराई तू? सारे बस शक्ल और बुड्ढे कुली थे और जो मुसाफिर थे उनकी शक्ल पे रेलवे की तरफ से अजीब सी फिटकार आ रही थी। इस कदर बेहुदा शेर बैतुल खला की दीवार पे लिखा था अकेला कि मैं भाई तुझे बयान न कर सकूं ना। भाई खैर तुझे मेरी कसम है, बता ना बता। अरे हट यहाँ से, लौंडियों ने सुन लिया तो कहेंगी अम्मा इस उम्र में फोहश गोई कर रहे हैं। भाई खाला कान में बता देना, कान में। अरे क्या करे है? खाला ये शेर तो कल्लू कसाई ने भी सुनाया था मुझे। ये भाई तेरे तो मर्दों से वो कनेक्शन है कि हर बात पे तुझे अपना कोई ना कोई यार याद आ जावे है। अकेला, मैं तुझे इस बाबत पहले ही बता चुकी हूँ कि बेहयाई के रास्ते पे चलने वाली मस्तूरात का आखिरी ठिकाना जहन्नम है। खाला फिर तो साथ होंगे ना दोनों हमसाए जहन्नम में। हाँ। अरे अकेला,
मुझ जैसी पाकबाज औरत को तूने जहन्नुमी कहा? हालांकि मैंने तो सिर्फ दिल आजारी के सिवा और कोई ऐसा गुनाह का काम ही नहीं किया जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ। पर मैं तो दिल आजारी को भी बेलाग तबसरा ही कहूँ हूँ। ए खाला है, एक जमाने में निगार पर्चे पर ऐसे बेलाग तबसरे छपते थे और मैं बड़ी शौक से पढ़ती थी। ये अकेला चपड़कंदी जरा हाथ चला, खा खा के मोटापा चढ़ावे, गाल पे गाल चढ़े जावे। क्या हो गया? क्या हो गया खाला इन्हें? जाने क्या हुआ। खाला गाड़ी चलने वाली है। अल्लाह करे चले, वरना मुझे तो यूं लगे था कि सारी जिंदगी ट्रेन के बैतुल खाला में लिखे अशार पढ़ते गुजरेगी। अरे मेरी बदरिका जहाँ कहाँ है? अरे पीछे डिब्बे में बैठी हुई है। ये अकेला जरा निगरानी रखियो, अक्सर ट्रेनों में इश्क के दौरे पड़ जावे जवान लौंडियों को। अब सुनियो जरा दिल्ली से सहारनपुर के सफर का ट्रेन के डिब्बे का किस्सा। ये भैया एक इतना लहीम शहीम वजी नौजवान ट्रेन के डब्बे में चढ़ते जो मुझसे टकराया है, हाय 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 पूछो मत। अल्लाह बदूर, जब तक मकसूद आते हैं चलो बैगबाजी हो जाए। पहला गाना मैं गाऊंगी अलिफ से। ए रुअफ़ज़ा तू अपना फटा बांस बंद कर ले, वैसे ही सफर ने थका मारा है, उस पे तू अपनी कुत्ते जैसी आवाज सुनाने पे तुली हुई है। ए भाई तुम लोग तो बड़े मिरासी बाजारी हो, हर जगह गाने नाचने पे खड़े हो जाओ हो। वैसे माफ कीजिए रुअफ़ज़ा, तू खुद को बड़ी अफलातून की मोमानी समझे है, मगर तू मुझे एकदम जौनपुर का काजी दिखे है। अरे अम्मा चुप करो। ये जनरेशन गैप जो मेरे और शकूरन आंटी के बिटवीन है, यही सफर का मजा किरकिरा कर देगा यहीं पर। रफ़ज़ा बाजी, तुम्हें पता है मैंने मरी के लिए पठानी सूट लिया है और साथ में होशरबा विग भी है। यानी कोई एटम नंबर कर रहा है तू? अल्लाह, मलाइका अरोड़ा बनेगा या मलका शराबत? आए हाय नहीं रफ़ज़ा बाजी, मैं तो तुम सलामत रहो कि मुमताज बनूंगी। याद है रफ़ज़ा बाजी वो गाना गाए? अरे ओ बदले का जहाँ खिड़की से हट के बैठियो। आए पहले की ट्रेनों में ये अच्छी बात थी कि पानी आवे था, भले से पानी में गदलाई होवे थी, ये ना होवे था कि नलकों से हवा खारिज होवे है।
एक बूंद पानी नहीं है बैतुल खाला में। अरियो बदरिका, मैं बताए दूं तुझे, खबरदार जो अब मैं तुझे देखूं खिड़की पे चढ़ के बैठे। भैया लोग ठीक कहे हुए हैं कि ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं, कब पता नहीं कब आ जावे। पर मैं इसमें एक इजाफा करना चाहूंगी, बर्दाश्त न हो वे बदरे का जहां। अम्मा वो मिनरल वाटर की 3 बोतलें पड़ी हैं शगुफ्ता की। खबरदार जो मेरी किसी चीज को हाथ भी लगाया किसी ने, मैं तुम्हें पागल हूँ जो 40 रुपए की बोतल खर्च कर दूं। ये मेरी बच्ची, ये मेरी गुड़िया, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तो क्या इसके अलावा कोई रास्ता है? अपनी कोई भी चीज किसी को नहीं दूंगी। शगुफ्ता मेरी बच्ची एक बोतल दे दे मुझे, मैं एक एक आई वापस कर दूंगी तुझे। ओए अल्लाह, अरे हटो बचो, अपनी जिम्मेदारी पे, अरे हटिया पे। ओए अल्लाह, आए आए आए, अरे हट। अबे कट्टो, अरे कंधे में तोड़ी क्या? यानी वो बुड्ढी चल बसी। अबे उसको तो 12-13 बरस पहले ऊपर जाना था, बड़ी लेट फ्लाइट मिली उसको। कितने की थी? 90 या 92 की? नजीर अम्मा को कुछ नहीं हुआ, रुखसत हो गई है तुम्हारी बदरिका। मोटी दिल हिलाने वाली बातें मत कर। वैसे ही कुछ दिनों पहले फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल आइटम खा के अपन का दिल कमजोर हो गया है। वाट लग जाएगी साली तेरी ऐसी बातों से। क्या मतलब है तेरा रुखसत होने से? मेरा मतलब है नजीर, सफेद कफन, ताबूत, कलमा शहादत, कब्रिस्तान, साफ साफ लफ्जों में बता रही हूँ कि तुम्हारी बदरिका मर चुकी है। नहीं, कह दे झूठे, कह दे झूठे, कह दे। यार भाई न्यूज़ ने ये खबर गलत सुनाई है। उसकी उम्र ही क्या थी अभी? हैं 50 या 52? हाँ हाँ, लगभग यही उम्र थी, मगर लोगों को 28 का बताती थी। ओ बावे, ऐसी भी अंधी नहीं चल रही है। आंखों के नीचे लाइनें थी मरूमा की, और चाल में भी बीमार बकरियों वाली सुस्ती और कायली थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो नजीर, बदरिका के मुकाबले में मुझे अच्छे अच्छे मर्दों की खासी पजीराई मिली है। अब इससे अंदाजा लगा लो कि मुझे मर्दों की तरफ से बाबरा शरीफ का खिताब मिल चुका है। इसकी वजह यह है कि मैं मासूम, प्यारी और चुलबुली सी हूँ, बबली गर्ल हूँ ना। क्या हुआ था? बस से उतरते हुए औंधे मुंह तो नहीं गिर गई थी? वो तुम्हारे होते हुए उसकी किसी और से सेटिंग चल रही थी ना, उसको बुलाया हुआ था उसने। दोनों आइसक्रीम खा रहे थे कि अचानक बम ब्लास्ट हो गया और बदरिका मर गई। अच्छा साले, ऐसे 2 नंबर कामों का यही अंजाम होना चाहिए। अगर खो गया है एक नशेमन तो क्या गम, चमन और भी है, आशियां और भी है। नशेमन सिनेमा तो अभी भी कायम है, मगर चमन सिनेमा तो भाई बड़े अरसे से बंदे। अबे बावली बातें करके मेरा मीटर आउट मत कर मुटल्लो। आपकी जहालत का भी अपना एक हुस्न है, मुझे तो आपकी जहालत से मोहब्बत होती जा रही है नजीर। अरे आंटी वाली जरा यहाँ आना। कभी कभी मुझे गरीबों से गुफ्तगू करने में, डिस्कशन करने में बहुत मजा आता है। अंडे दूं? तुम अंडे भी देते हो? क्या बात कर रही हो? रुआवजा, अच्छा बात ना हुए गैर मत से बात करने का। आय हाय, तुम बड़ी ट्रेन के सफर में मौलवी मुस्तकीम बन जा रहे हो। रूफजा, इस अंडे वाले की शक्ल उस डाक बंगले के चौकीदार अंधे से नहीं मिलती जो लैंटर्न लेके हीरो के मुंह पर आ जाता और कहता है, किसको ढूंढ रहे हो बाबू?
इख्तिताम पे पता चलता है कि वो नामुराद तो ना ही डाक बंगले का चौकीदार था और ना ही अंधा, वो तो विलन का आलाई कार था। रोजा भाभी बहुत अच्छी शक्ल का है ने। उफ, मकसूद, मैंने आपकी बहन जैसी औरत नहीं देखी कि इसको बदसूरत से बदसूरत शक्ल वाला मर्द भी जानलेवा लगता है। जा बात। अंडे दे दूं? तुझे अंडे देने की इतनी जल्दी क्या है? जा भाग जा यहाँ से, नहीं लेने तेरे अंडे हमने। अंडे नहीं चाहिए तो बुलाया क्यों? अरे भाई, सफर में नाच वाच गाना वाना ना हो तो मजा नहीं आता। हकीला भाभी, ये तुम में तमाशबीन की रूह कब से आ गई? ये ख्वाहिश तो तुम्हारी मैं भी पूरी कर सकती हूँ। हम सोच रहे हैं कि बच्चे का नाम मुस्तकबा रखेंगे, हमको बहुत पसंद है। सटिया गए हो क्या? मुश्ताक आजकल के जमाने में कौन रखता है नाम? मैं तो सुनावर रखूंगी, मुझे बड़ा पसंद है ये नाम। सनावर? इसे बेहतर है जनावर रख दो। जानू मजाक कर रहे थे। अगर लड़की हुई और तुमने खजिस्ता नाम रखने की फरमाइश की ना, तो वहीं गला दबा दूंगी तुम्हारा मैं। जानू अच्छा बात करो ने। सुनो, वो जो मोतन दास में तुम्हारी एक दुकान है, वो किसके नाम है जानू? अभी तक हमने नाम है जानू। तो भी ठीक है, कराची जाते ही वो दुकान मेरे नाम हो जाएगी, ठीक है जानू? क्यों अम्मा, तुम क्यों खनखार रही हो? ओ भाई, वो बदरे का जहाँ बैतुल खाला गई हुई है, तुम्हारी इस किस्म की गुफ्तगू जिसमें जानू जानू हो वो सुनेगी तो क्या सोचेगी? आय हाय, तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? अपने शौहर से बात कर रही हो, किसी के बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर रही। और हाँ, पता है मुझे, तुम तो यही सोच रही हो ना कि काश इसकी जगह मैं होती। ला हौली विला कुव्वत, ये तुझ पर फिर वही बेगैरती का दौरा पड़ा है। तेरे दौरों से तो मैं आजिज आ चुकी हूँ, 1000 बार कह चुकी हूँ कि इस बुढ़े छछूंदर को देख के मुझे कुछ नहीं होता। ये तो तू अपनी मैया की बात पे यकीन क्यों न करे हैं? बूढ़े मुंह महासे लोग करे तमाशे। ये खबरदार, जो तूने मेरी नकाली की हो तो शकूरन सब कुछ बर्दाश्त कर लेवे है, पर अपने स्टाइल की काफी बर्दाश्त न होवे उससे। शगुफ्ता जहां, ये अपने शौहर से के इस डब्बे से निकले, यहाँ बदरे का जहां को भी सोना है, इसकी मौजूदगी में बेपर्दगी होवेगी, फिर इसकी नजरें भी बड़ी गंदी और हिया हुआ घूमने वाली हैं। जान, तुम कहीं इधर उधर पढ़ के सो जाओ ना, ये गुस्ल खाने के बराबर भी तो जगह खाली है, रजाई लेके सोना। हाँ? जाओ जाओ। अगर कोई बगैर देखे इस बुढ़े पे से चलता हुआ चला जावेगा तो भैया इसका तो क्रियाक्रम हो जावेगा। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही अपने पुराने बॉयफ्रेंड की? मामा मुसाफिरों, पिंडी का स्टेशन आ गया, अपना सामान बांध लो। अच्छा आ गया है। अच्छा, अल्लाह मेरे तोते का पिंडी
पिंडी आ गया, पिंडी आ गया। चलो उठाइयो ये। सामान लीजिए। हाँ चलिए जरा। पिंडी पिंडी अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ मुरसलीन। अलीमुद्दीन, अभी कयामत नहीं आई, आराम से बैठो। ओफ शगुफ्ता, आहिस्ता बोलो। लगता है कान में किसी ने सोरा इसराफील फूंक दियो। ये कोई गेस्ट हाउस में बात तो करके आवे। ये सारे मर्द कहाँ मर गए? या इलाही। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात। अरे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके